तो ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के पहले पाद में आज हम 22 से करेंगे, 22 से। तो जो डिस्कशन चल रहा था, कुछ शब्द तो आप याद रखेंगे। चंद्रलोक मतलब स्वर्ग, यमलोक जो आम जिंदगी में मरना पैदा होना, फिर ब्रह्मलोक जो मुक्ति है, फिर चौथा जो जिसमें कीड़े मकोड़े आदि अयोनिज जो प्रॉपर गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, कीड़े मकोड़े आदि जो होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, ये सब चीजें। तो इस तरह की चर्चा हम कर रहे थे। आज का जो 5-6 सूत्र हम करेंगे, मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, फिर जो दूसरा शरीर ग्रहण करता है उसकी प्रोसेस क्या है, और जो लोग स्वर्ग भोगते हैं पुण्य कर्म करने के कारण, पुण्य स्वर्ग भोग लेने के बाद दोबारा फिर वो दूसरे आम जन्मों में जाएंगे, तो उसकी प्रोसेस क्या है। तत् स्वाभाव्यापत्ति ही उपपत्ते है। स्वाभाव्य कहते हैं सिमिलैरिटी, प्राप्ति होने से, ऐसा उपपत्ति है, ऐसा रीजनेबल है। क्या भाव है? तो स्वाभाव्य कहते हैं समान भाव, सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर वाला बन जाते हैं, ऐसा रीजनेबल या सही ढंग से बताया जा सकता है। तो सूत्र का कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब व्यक्ति का पुण्य, यहाँ स्वर्ग का भोग की बात चल रहा है, पर जरूरी नहीं कि ये जो प्रोसेस अभी आप समझ रहेंगे सिर्फ स्वर्ग भोगने के बाद का। कोई भी व्यक्ति मरने के बाद आत्मा की क्या प्रोसीजर होती है, पर यहाँ वो कहते हैं चंद्रलोक या स्वर्ग भोगने के बाद जब उनका पुण्य कम हो जाता है या शेष हो जाता है, तब वो दोबारा दूसरे गर्भ में, दूसरे जन्म में आएंगे। तो उसकी प्रोसीजर क्या है? उस प्रोसीजर में क्या होता है कि आत्मा गर्भ से निकलने के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ जो निकलती है, तो वो पहले आकाश में, फिर वायु में, उसके बाद धूम मतलब स्मोक, फिर अभ्र मतलब व्यापोर, फिर मेघ मतलब क्लाउड, फिर बारिश, इन सब के थ्रू वो पास करता हुआ फिर आता है अनाजों में, है जो ग्रेन से। फिर वो जो ग्रेन्स को जो खाया जाता है, उससे बनता है रेत वीर्य या सीमन। फिर वो सीमन जब स्त्री गर्भ में जाया जाता है, तो वो फिर शरीर के रूप में डेवलप होता है। तो इसको समझने के लिए छांदोग्य, ये जो सूत्र है वो छांदोग्य उपनिषद का एक कोट है, जो बड़ा है। मैं आपको गूगल में वो टाइप करके दिखाता हूँ जिसे आप देख सकें। एक मिनट मुझे दीजिए। छांदोग्य उपनिषद 5:10:5। ओके। तस्मिन् यवात् सम्पातमुषित्वा अथेतम् अध्वानं पुनर्निर्वर्तन्ते, यथेतम् आकाशमाकाशाद् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, त इह ब्रीह्यव औषधि वनस्पति, औषधि वनस्पतयस्तिलमाशा इति जायन्ते, अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम् यो यो हि अन्नमति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति। ये 5:10:5 और 5:10:6 छांदोग्य उपनिषद में एक डिस्कशन आता है। वो कहता है जब इसी चंद्रलोक के कॉन्टेक्स्ट में, जब चंद्रलोक स्वर्ग सुख भोग लेता है, तो जिस अध्व से मार्ग से रास्ते से वो गया था,
पुनर्निवर्तनते, फिर वापस आ जाता है। कैसे आता है? आकाशम, पहले आकाश में मिलता है, फिर आकाश से वायु और एयर, फिर वायु होकर के धुआं, धूम, धूम मतलब एक्चुअली यहाँ स्मोक नहीं, मे बी वाटर का कोई एक फॉर्म है। धूम भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम जो वाइपर है वह भाप है, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, फिर वैपोर के बाद वो मेघ बादल या क्लाउड बनता है, फिर वो मेघो भूत्वा प्रवर्षति, फिर बारिश बन के वो बरसता है, पानी बारिश के रूप में बरसता है। और जब बरसता है उस पानी के माध्यम से फिर वो धान, गेहूं, बार्ली या अलग अलग तरह के प्लांट्स, वनस्पति, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़, या तिल मतलब शीशम, माश कहते हैं बीन्स, इस तरह के चीजों के रूप में कन्वर्ट होता है। आगे क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे, पहले यहीं तक हम समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जनरल एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं। आत्मा जब शरीर से निकलती है दूसरे गर्भधारण तक क्या प्रोसीजर है, इसको ध्यान से सुनिए। सूक्ष्म शरीर ठीक है, मन इंद्रिया आदि उसकी कैरियर है, और वो सबसे पहले आकाश में मिलती है, ईथर में मिलती है, फिर आकाश से वो वायु में मिलता है, एयर में, वायु के थ्रू पानी के जितने जितने शटल या ग्रॉस फॉर्म है, सूक्ष्म या स्थूल फॉर्म में उस रूप में जाता है। जैसे व्यापर बनना, भाप बनना, बादल बनना, या जो मंडराते हुए जो बादल बनना, फिर वो बरसने वाले बादल बनना, फिर जब बारिश होती है पानी के रूप में वो नीचे आता है, और वो सब पानी में, पानी के द्वारा फिर वो ट्रांसफर होता है, जो पैडी, जो धान, गेहूं, बाजरा या तिल, दाल, या इस तरह के चीजों में वो ट्रांसफर होता है पौधों में, उसको, वो चीजें फिर लोग उसको खाते हैं। फिर जब उसको प्राणी खाते हैं, उस अन्न से फिर उनका वीर्य बनता है, सीमन, रेत बनता है, और वही वीर्य जब फीमेल गर्भ में डाला जाता है तो वो वीर्य फिर शरीर का रूप धारण करता है, फिर वहीं से ग्रोथ होता है। ये मृत्यु से लेकर नए शरीर पाने तक की ये प्रोसेस हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उसमें नहीं पढ़ना कि भाई ये साइंटिफिकली कितना सही है गलत है, वो अलग चीज है। पहले आप समझ लीजिए हमारे शास्त्रों में क्या प्रोसीजर बताया गया है, कितना सही है गलत है वो अलग चीज है। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है, ये सूत्र ये नहीं बता रहा। ये सूत्र का यहाँ आने का जो कॉज है वो है कि छांदोग्य उपनिषद के इस श्लोक को, मंत्र को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, जहां दिया कि वो धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, धुआं बन जाता है, बनने के बाद वो मिस्ट बनता है, मिस्ट बनने के बाद बादल बनता है, बादल बनने के बाद पानी बनता है। तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है, अच्छा आत्मा बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि यही श्लोक का भाव है, जो जो लिटरेरी मीनिंग है वो यही सेंस कर रहा है। तो कहीं लोगों को ना लगे, या क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछा कि क्या आत्मा आकाश में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वायु में कन्वर्ट होता है, फिर पानी में जल के रूप में कन्वर्ट होता है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? तो कहते नहीं, ये सूत्र क्या कहता है, तत्स्वाभाव्यापत्ति ही, नहीं नहीं, उसकी सिमिलरिटी को वो प्राप्त कर जाता है। स्वाभाव्य, स्वभाव, स्वभाव से रिलेटेड स्वाभाव्य, स मतलब समानता, समान भाव, भाव कहते हैं नेचर,
सिमिलर नेचर वाला बन जाता है। ये सिमिलर नेचर क्या होता है? जब तक आप सिमिलर नेचर वाला बनेंगे नहीं, तो आप कैरी उसमें नहीं जा सकते। जब आत्मा आकाश के द्वारा पास पास करेगा, आकाश उसका पैसेज बनेगा, तो वो आकाश के तरह ही सूक्ष्मतम बनेगा। पर जब जल के लेवल पर आएगा, तो वो फिर जल आकाश के कंपैरिजन वो थोड़ा ग्रॉस फॉर्म में होगा, मतलब आत्मा नहीं होगा। आत्मा की जो शटल बॉडी है, वो उसी तरह के सिमिलर वाला बनता है, जिससे कि उसकी जो कैरी फॉरवर्ड हो, जो उसकी पैसेज हो, वो स्मूथ हो सके। इसीलिए यहाँ जहां जहां भी कहा कि वो आकाश होकर वायु बनता है, वायु होकर जल बनता है, जल मिष्ट बनता है, मिष्ट बन करके वो बादल बनता है, तो वो बादल नहीं बनता, आकाश नहीं बनता, आकाश जैसा, वायु जैसा बन जाता है, शटल बन जाता है, सूक्ष्म बन जाता है, जिससे कि उसकी पैसेज इजियर हो। इसीलिए ये बताया गया। नंबर टू, कोई भी वस्तु आत्मा को छोड़िए, कोई भी सब्सटेंस दूसरे वस्तु के तरह, दूसरे वस्तु के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिस वस्तु का डिफरेंट नेचर हो। मिट्टी मिट्टी के घड़े में कन्वर्ट हो सकता है, पर मिट्टी लोहे के घड़े में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मिट्टी जल के घड़े में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी तरह आत्मा कभी आकाश वायु के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो इस मंत्र का अर्थ आप लिटररी नहीं लेंगे, इसका अर्थ लेंगे उनके सिमिलर भाव वाला बन जाता है, ऐसा अर्थ लेंगे। तो अगला सूत्र लेते हैं, नाति चिरेण विशेषात। तो शिष्य ने पूछा, जो पूर्व पक्ष है, कि कितना टाइम लगता है, क्या ये बहुत लंबा टाइम लगता है, इतने तरह के प्रोसेस से जाएगा? बोले न अति चिरेण, चिरा कहते हैं लॉन्ग, अति मतलब एक्सट्रीम, ना मतलब नहीं, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। विशेषा, हाँ, जो टाइम लंबा लगता है, जहां पर उसकी स्पेशल स्टेटमेंट दिया गया है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। चलिए, ये जो प्रोसेस है, अगर आप याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। आत्मा शरीर से निकलने के बाद आकाश के थ्रू, आकाश से वायु के थ्रू, वायु से पानी के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, वेपर, मिस्ट, क्लाउड, फिर रेन, इसके थ्रू कहाँ जाता है? फिर धरती में जो पानी के कारण जो अनाज वगैरह उगते हैं, जो ग्रेन्स या प्लांट्स वगैरह, उनके अंदर वो आता है। तो ये प्रोसीजर है, वो दो स्टेज में होता है। एक स्टेज तो आकाश से लेकर के पानी तक, ये स्टेज बहुत स्मूथ होता है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, आज सुन आज पॉसिबल होता है, बस आत्मा निकलती है और धीरे 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 प्रोसीजर होकर के बादल तक बन जाता है। पर ये जो पानी बरसने से लेकर के मां के गर्भ तक आना और मां के गर्भ से पैदा होना, वो टाइम टेकिंग है, और वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर, वो अगले अगले सूत्र में बताएगा। पर ये जो जो एलिमेंट के थ्रू पास करता है, वो अति चीरम नहीं, बहुत देर नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। और कितना टाइम लगेगा, उन्होंने किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कितना टाइम लगेगा। हाँ, हमें ऋग्वेद, अथर्ववेद वगैरह में कुछ ऐसे मंत्र मिलते हैं, जिसमें वो कहता है, वो 12-13 दिन का एक उसमें रेफरेंस मिलता है, कि पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। वो मेटाफोरिकल है या रियल है, ये मैं बता नहीं सकता। पर इतना है कि हमारे यहाँ जो आफ्टर डेथ जो ग्रीफ पीरियड होता है, वो 13 दिन की होती है, मतलब 13 दिन लास्ट होता है, 13 दिन की होती है। तो शायद उससे कोई कनेक्शन होगा, पर जरूरी नहीं कि 13 दिन ही लगे।
डिपेंड्स ऑन कितना डिस्टेंस में है। मतलब यहाँ मर के अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा होगा, उसकी टाइम पीरियड अलग होगी। जो यहाँ मर के यहीं पैदा होगा तो उसकी टाइम पीरियड अलग होगी, है ना। कोई अफ्रीका में मर के अमेरिका में पैदा हो, उसकी टाइम पीरियड अलग होगी। फिर प्लानिट टू प्लानिट है, दूसरे भी प्लानिट्स होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो तो बहुत दिन लगेगा। पर फिर ये अति चीरा नाति चीरा नट सो लॉन्ग का क्या मतलब है? इसको आप ऐसे समझिए, सो लॉन्ग मतलब भैया आप बुलेट ट्रेन में जा रहे हैं या बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में बहुत लंबा टाइम लगता है, बुलेट ट्रेन में या दूसरे एयरप्लेन में आपको कंपैरेटिवली फास्टर होता है। तो आत्मा की जो जॉर्निंग है वो दो फेज में। पहला फेज तो स्पीड में होता है। कितना स्पीड ये कोई नहीं बता सकता है, पर नट सो लॉन्ग। पर जो सेकंड है, जो हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे, या इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट टेक्स टाइम। क्यों टाइम लगता है? ये जो आचार्य जी ये जो बताया है आपने, ये जो प्रोसेस है आत्मा एक जगह से दूसरे, ये एकदम रैंडम है कि कुछ लिंक है? टाइमिंग तो समझ गया, मतलब हाँ, एक में जल्दी होता है, एक में टाइम लगता है। बात ये जो एक आत्मा निकल के दूसरे जगह जो असाइनमेंट है, ये प्रोसेस मतलब रैंडम है कि कोई? हाँ, जो और कोई भी चीज रैंडम तो होता नहीं। ऑर्डर का कारण कर्म है। ओके ओके, गॉट इट। जो हमारे कर्म संस्कार है, उसके हिसाब से आपको किस तरह के एक तो योनि मिलेगा, मतलब किस तरह की लाइफ मिलेगा। फिर उसमें आपको कैसे फैमिली मिलेगी, कैसा इकोसिस्टम मिलेगा, ये सब चीजें भी नोट होते। तो उसके बेस पर हम फिर आपको ओके, अंडरस्टूड दिया अंडरस्टूड। जाता है ना। चल, अच्छा, जो सेकेंड हाफ मैंने बताया, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट जिसमें जो डिफिकल्ट भी और टाइम लगता है, वो भी इसी छांदोग्य उपनिषद का ही एक पैसेज है, जो मैं आपको दिखाता हूं, फिर बात करेंगे आगे। तो यहां तक हम समझ गए, ब्रीही या वह मतलब पैडी या बार्ली, प्लांट्स वनस्पति मतलब ट्रीज, तिल कहते हैं शीशम, माश कहते हैं उड़द वगैरह, दूसरे बीन्स, इति जायन्ते, इस रूप में वो जन्म होता है। जन्म होने का कंफ्यूजन मत रखिए कि ये उड़द बन के पैदा होता है या पानी बन के पैदा होता है। बस उनके थ्रू वो पास पास करता है। अतो वही खलू, इसके बाद जो चीजें आती है, दुर्निष्प्रपतरम, वो बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। मतलब जब पानी के बाद, या जो जो वो उड़द वगैरह बन जाता है, उसके बाद जो वो वीर्य के रूप में कन्वर्ट होता है, वीर्य से फीमेल ओम में मतलब महिला गर्भ में आता है, तो वो बड़ा कठिन, बहुत डिफिकल्ट है और टाइम टेकिंग है। लास्ट वाली लाइन अगले सूत्र में हम देखें। हाँ, गुरु जी, खाली इसमें ग्रेन्स की बात हो रही है ना, उड़द की दाल हो या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वो अनाज, दाल, शाक सब्जियां, प्लांट्स, ट्रीज, मतलब जितने तरह के वेजिटेशन हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सब? उसमें बड़े प्लांट भी हो, बड़े ट्रीज भी हो सकते हैं, जी। है ना। नहीं, जैसे आम का बड़ा ट्री होता है क्या, नहीं। या दैट वाज माय क्वेश्चन कि अगर वेजिटेबल भी आम हो खाए। सकते हैं। और जैसे दाल, और उन्होंने क्या दिया, दाल, मूंग, उड़द, ये भी उस समय जो भी अवेलेबल था, है ना। बहुत सब चीजें तो ज्योग्राफिकली उस समय नहीं था जितने आज अवेलेबल है। और जो ग्रेन्स में भी जो अवेलेबल था, जैसे पैडी, गेहूं उस समय नहीं मिलता था, तो बार्लीज, मिलेट्स, धान, ये सब मिलते थे। तो गेहूं शायद हम बाद में भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। पर उस समय जो वैदिक काल में गेहूं का ज्यादा प्रचलन नहीं था। जी। तो जो अवेलेबल था वही उन्होंने रेफरेंस में दिया। तो पर जो समझने लायक है कि जो कुछ हम खाते हैं, जो वेजिटेशन है,
उन सब के रूप में, उन सब में वो आत्मा आता है। फिर होता क्या है, फिर उसको हम खाते हैं। खाते तो हम बहुत कुछ हैं, और उनको खाने के बाद शरीर के अंदर भी प्रोसीजर है, आयुर्वेद में उसकी डिटेल में डिस्कशन है। मुझे पता नहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस में वो सब सही मानते हैं कि नहीं। फिर खाना खाते हैं, उसमें से ब्लड बनता है, फिर एनर्जी बनती है, फिर फैट बनता है, फिर ये जो बोन मैरो बनता है, फिर उसके बाद सीमन बनता है, वीर्य बनता है। तो मुझे इसकी बहुत डिटेल में तो पता नहीं, पर ये आयुर्वेद में इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन है। तो वो फिर धीरे 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 वो आत्मा भी उसी तरह वीर्य के तक आ जाती। तो फिर उसके बाद स्त्री गर्भ में होता है। जिन जिन प्राणियों में गर्भधारण की व्यवस्था नहीं है, अंडा या गर्भधारण की, मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, अयोनिज है, उनकी सृष्टि अलग टाइप की होती है। मतलब उसमें सीमन और गर्भधारण नहीं होता। पानी बारिश होती है, बारिश के द्वारा जो आत्मा जमीन पर आ गया, फिर वहीं से वो पैदा होने लग जाते हैं। उसमें फिर उनको अगला प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। अगला जो प्रोसेस है कि वो वीर्य बनना, वीर्य के थ्रू वो गर्भ में जाना, वो तो सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो जो मैमल्स हैं, या जो मनुष्य या घोड़े, जो भी अंडे से पैदा होने वाले उन चीजों के लिए होती है। यहाँ एक बड़ी मुसीबत आ गई। प्रॉब्लम ये आई, सपोज धान का प्लांट है। धान का प्लांट में आत्मा है कि नहीं है? भाई है, पहले हम पढ़ चुके कि वो अपना जो ट्रीज और प्लांट्स में तो आत्मा है। तो धान के पेड़ में आत्मा है। फिर उसी धान को खा करके जो धान से चावल बनेगा, उस चावल को पका करके खाने के बाद जो हमारे अंदर जाएगा, वो ब्लड और सीमन वगैरह बनेगा। वो सीमन में भी, उसमें भी आत्मा है क्या? हर वो प्लांट में दो दो आत्माएं होती है। एक तो वो धान की अपनी आत्मा है, गेहूं प्लांट की, क्योंकि हर प्लांट तो एक लाइफ है ना। हर लाइफ की एक लाइफ बनता है एक आत्मा से। और दूसरी आत्मा जिससे मैं और आप और दुनिया बनी है, इसी धान गेहूं और दाल वगैरह खा करके। तो तो फिर ये कैसे एक ही शरीर में कैसे एक से अधिक आत्माएं होते? इसमें दूसरी प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा क्वेश्चन इसमें उठेगा कि अगर मेरी आत्मा, सपोज मेरी आत्मा धान के प्लांट में आया, तो मेरे कर्म फल के हिसाब से तो धान के प्लांट तो बहुत खराब खराब कर्मों के कारण मिलेगा। तो मेरे कर्म फल तो वही क्षय हो जाना चाहिए। फिर उसको खा करके फिर अगला जन्म लेने की क्या जरूरत है? ये कंफ्यूजिंग है। दो प्रश्न ध्यान रखिए। पहला, क्या उस प्लांट में जो भी दाल उड़द वेजिटेशन जो बना, क्या उसमें ऑलरेडी तो एक आत्मा है ही, और दूसरी आत्मा जो पैसेज ढूंढ रहा है? तो दोनों उस प्लांट में होते हैं, या यही आत्मा है जो धान के पेड़ या गेहूं के पेड़ के रूप में अपना कर्मफल भी भोग रहा है? और जो धान गेहूं मर जाते हैं, नष्ट पक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर उसको जब प्राणी, दूसरे प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी खाते हैं, फिर वो आत्मा ट्रांसफर होता है। बात समझ में आई? अगर अगर आप कहोगे कि हाँ, वो धान गेहूं के रूप में वही आत्मा पैदा होते हैं, फिर धान गेहूं के नष्ट होने के बाद उसको खा कर आते हैं, तो उनकी कर्म फल तो वो वहीं भोग लिया। ये इस तरह के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए ये 24th 24वां सूत्र एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। अन्याधिष्ठिते पूर्ववत अभिलापात। बोले नहीं, वहां दो आत्माएं तो होती हैं,
पर वो जो पेड़ है, जो प्लांट है, वो दूसरे आत्मा के द्वारा ऑक्यूपाइड पहले से ही होता है। पहले आत्मा के द्वारा ऑक्यूपाइड प्लांट में या जिस भी चीज में ये आत्मा आती है, अभिलापात, ऐसा श्रुति कहते हैं। अच्छा, इसमें एक तीसरी डाउट है। दो डाउट तो आपको मैंने बताया। तीसरी डाउट छांदोग्य उपनिषद का वो स्टेटमेंट जिसमें एक वर्ड है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो वर्ड देखिए क्या है। ओषधि वनस्पतय स्थिलमाशा इति जायन्ते। ये जायन्ते वाला नोट करिए। अर्थात वो आत्मा उड़द, धान, गेहूं, दाल आदि पेड़ पौधों के रूप में जायन्ते पैदा होता है। तो क्या वो आत्मा दाल चावल गेहूं आदि के रूप में पैदा होता है? सूत्र कहता है नहीं। वो पेड़ जो पैदा हुआ है वो तो अपने अन्य अधिष्ठित एक दूसरी आत्मा, जिसको ईश्वर की व्यवस्था में कर्मफल के हिसाब से उसको धान गेहूं का प्लांट बनना पड़ा है, वो आत्मा मास्टर है। आप कठोपनिषद का वो याद है ना, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवच। हर शरीर एक रथ है, गाड़ी है। उसका मालिक एक मास्टर, एक आत्मा होती है। तो हर पौधे का अपना एक मास्टर है, आत्मा है। जैसे धान या गेहूं या जो भी उड़द मूंग जो भी प्लांट है, उस प्लांट की अपनी एक आत्मा है। जो आत्मा उस रूप में पैदा हुआ है वो उसकी अधिष्ठाता है, मास्टर है। वो अपना कर्मफल भोगने के लिए वहां है। और ये जो मैं और आप जिसके द्वारा है, आप वहां जाए पैदा नहीं हुए हैं। आप सिर्फ वहां टेम्पररी पैसेज के लिए शेल्टर, आपकी वो एक आश्रय स्थल है। जैसे प्राचीन काल में जब गाड़ी मोटर वगैरह बना नहीं था, तो लोग पैदल बैलगाड़ी में जाते थे। और उनको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना है तो दिन में कितना जा सकते हैं? 5 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 20 25 जा सकते हैं। फिर क्या करते थे, जहाँ शाम होती थी वहां जो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं पांथशाला। क्या कहते हैं हिंदी में, कुछ याद है? आई थिंक गुरु जी सराय कहते हैं, सराय जहाँ सराय, सराय, हाँ सराय। तो सराय संस्कृत में कहते हैं पांथशाला। जैसे आजकल मोटेल वगैरह भी मॉडर्न वे में बन गया है, लॉज मोटेल। तो वो सराय में टिकते हैं। वो सराय में जब टिकते हैं, वो सराय के मालिक नहीं होते, रहने के लिए नहीं। वो अगले दिन सुबह हो, अगला रात बीतेगी, अगले सुबह फिर निकल पड़ेंगे। वो उनके पैसेज पैसेज है, वो जाने की रास्ता है, वो एक माध्यम है। इसी तरह वो जो धान गेहूं पौधे हैं, वो वो वहां तो एक ऑलरेडी आत्मा उस रूप में पैदा हुआ है। पर हमारी आपकी आत्मा जिसको इंसान बनना है या घोड़ा हाथी जो कुछ भी बनना है गर्भ के थ्रू, वो उसी में आता है। पर वो उसके लिए गेस्ट हाउस है, वो उसके लिए सराय है। पहला मास्टर है, दूसरी उसके गेस्ट है। तो क्या है कि ये कोई अजीब बात है? बोले नहीं। एक ही शरीर में मास्टर तो एक ही होता है, पर कितने भी आत्माएं रह सकती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका शरीर देखिए। आप आप एक ही आत्मा है जो जिसको ये शरीर मिला है, पर आपके शरीर में मिलियंस ऑफ दूसरे लाइफ भी तो रहते हैं, अवॉइड करते हैं तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, सेल्स, वायरस, और पता नहीं कितने तरह के। आपके सर में किसी के वो लड़कियों के सर में हो जाता है ना, वो बालों के बीच में वो कीड़े क्या कहते हैं, एक तरह की छोटी छोटी हो जाती लाइस है। लाइस या जुएं। लाइस होते हैं। आप गाय बकरी कुत्ते वगैरह में देखते हैं, उनके शरीर में भी बहुत कीड़े हो जाते हैं।
हमारा पेट वगैरह खराब होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, हमारे शरीर के अंदर भी जर्म वगैरह हो जाते हैं, ये तो सब लाइफ है ना। पर पर वो इस शरीर के मास्टर नहीं है, वो शरीर उनका एक लोकेशन है, उनका अपना शरीर है। जो लाइस या जो जो वो बना है, या कीड़ा जो हमारे शरीर के अंदर या बाहर कहीं है, वो कीड़ा का अपनी आत्मा है। वो आत्मा कीड़ा के रूप में पैदा है। हमारा शरीर उस कीड़े का एक घर है, जैसे हम एक घर में रहते हैं। तो एक ही शरीर में 50 आत्माएं रह सकते हैं एज ए गेस्ट, पर होस्ट तो एक ही होगा, जिसको कर्म फल भोगने के लिए वो शरीर मिला है। सूत्र देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अन्याधिष्ठिते, क्या कहा? अन्याधिष्ठिते पूर्ववत। अन्य अधिष्ठित, दूसरे आत्मा के द्वारा ऑक्युपाइड शरीर में ही ये आत्मा जिसको ट्रांसफर करना है, जिसको आगे बढ़ना है, वो रहता है। ऐसा अभिलाप श्रुति में भी कहा गया। जैसे कि कठोपनिषद में 2:2-7 में आता है, स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कुछ आत्माएं अपने कर्म और ज्ञान के हिसाब से पेड़ पौधों का जन्म लेते हैं। वो पेड़ पौधों का जन्म लेते हैं वो आत्माएं, वो उसी धान गेहूं आदि पौधों के वही आत्मा मास्टर हैं, रति हैं। पर हमारी आपकी आत्मा, जो आत्माएं मनुष्य या दूसरे पशु पक्षी बनेंगे, वो सिर्फ एक तरह उनके लिए वो एक सराय है। और वो आत्माएं तब तक वहां हैं, तब तक जब तक उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपने कर्म फल भोगने के लिए। एक जो उनके लिए अप्रोप्रिएट शरीर परमात्मा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उस शरीर को पाने तक वो उनकी पैसेज है। अब भारत में थे और आपकी जॉब लग गया यूएसए में, तो आप फ्लाई करके आते हैं, फिर आप किसी दूसरे शहर में उतरते हैं, वहां एक दिन की ब्रेक हो गया तो आप वहां होटल में रुकते हैं, फिर आते हैं अमेरिका में किसी दूसरे सिटी में उतरते हैं, फिर वहां थोड़ी देर रुकना पड़ता है एयरपोर्ट में, फिर आप दूसरी फ्लाइट लेकर के आते हैं, फिर आप अपने जो जहां आपका एंड है, जहां आपको पहुंचना है, फिर आप वहां पहुंचते हैं। इन बिटवीन आप कितने जगह रुक रुक करके आते हैं। इसी तरह जब तक आप अपनी एंड पर, आप अपने गोल पर नहीं पहुंच जाते, आपकी जॉर्निंग चलती रहती है। जहां जरूरत पड़ती है आप वहां टिक जाते हैं। इसी तरह ये जो अनाज दाल आदि या वेजिटेशन वगैरह है, वो आपके वो एक तरह के पैसेज बनते हैं। ओके, अब है कि इस पूरी प्रोसेस में मरने के बाद, और ये जो आपने देखा आकाश वायु जल मेघ बादल बारिश, फिर वेजिटेशन, फिर उनके, फिर ये जो धान गेहूं वगैरह होते हैं उसके अंदर होते हैं, उनको पीसा जाता है, फिर रोटी आटा जो भी चावल बनता है कुक किया जाता है, उसको आप खाते हैं। ये पूरे प्रोसीजर में आत्माएं उसमें होती हैं जी, होती हैं। फिर उनको दर्द वगैरह नहीं होता है, क्योंकि आप चावल को पीस रहे हो, गेहूं को आटा बना रहे हो। आगे सूत्र में पढ़ेंगे, पर आपको ये ध्यान रखना होगा, ये पूरे प्रोसीजर में आत्मा मूर्छा की स्थिति में होती है। मूर्छा अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, उसको कुछ नहीं पता लगता, डोरमेंट स्टेज। बिल्कुल वैसे जब आप सर्जरी करने के लिए जाते डॉक्टर से बातचीत होती है, सब कुछ होती है, और बातचीत करते करते डॉक्टर ने कब आपको इंजेक्ट दे दिया, पूरा ना होल बॉडी एनेस्थेसिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता आपके शरीर के साथ उन्होंने क्या किया। पूरा सीना काट डाला, पेट काटा डाला, कहाँ कहाँ क्या काटा, क्या निकाला, कैसे किया, ब्लड दिया, कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुआ, आपको कुछ नहीं पता। जब आपकी नींद खुली तब पता चला आप आईसीयू में या जो भी है आप पड़े हुए हैं। फिर आप देखते हैं आपके साथ क्या हुआ है।
तो इसी तरह आत्मा मूर्छा की स्थिति में डॉर्मेंट स्टेज में तब तक पड़ा रहता है जब तक उसको प्रॉपर कॉन्शसनेस नहीं आता। इवन माँ के गर्भ में भी, माँ के गर्भ में वो कॉन्शसनेस तो आ जाती है, पर अभी भी उसको वो सेंसेशन इतना ज्यादा नहीं होता कि उस पेन को, उसको वो बहुत ज्यादा फील कर सके। परमात्मा डॉक्टर की तरह, सर्जन की तरह मेक श्योर करता है इस प्रोसेस में उसको बहुत ज्यादा पेन से सफर करना ना पड़े। हाँ, जब पैदा होकर के आ जाता है वो भी तो सफरिंग है ना। भाई बच्चा बाहर आता है, उसको बोलना नहीं आता, उसको अपनी बातें बताना नहीं आता, वो अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाता है, कितनी प्रॉब्लम होता है, चल नहीं पाता है, वो फील होता है। पर वो धीरे 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 बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्जरी के बाद आपको पता तो नहीं चला सर्जरी की जो पेनफुल प्रोसेस है, पर सब ठीक होने के बाद तो तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो होते हैं ना जब तक नॉर्मल होते हैं। वो वैसे ही जैसे बच्चा माँ के पेट से आने के बाद वो उसको प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, 2 4 5 साल जितने साल भी करना पड़ता है। चलिए अगला सूत्र लेते हैं, जरा पूरा करेंगे फिर आप क्वेश्चन वगैरह बाद में रखिएगा। अशुद्धमिति चेतना शब्दात, ओहो, और एक बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। विचित्र स्थिति आ गई, बड़ा भयानक परिस्थिति कि भाई ये तो आप पहली बार बता रहे हो, जो आटा में खा रहा हूँ, जो चावल खा रहा हूँ, जो दाल खा रहा हूँ, जो सब्जी खा रहा हूँ, चलो सब्जी में तो पता है कि वो लाइफ है, प्लांट वगैरह आपने बता दिया था। पर ये जो गेहूं, आटा, बार्ली जिसको पीस के आटा बना के खा रहा हूं, इसके अंदर आत्मा है, फिर हिंसा नहीं हो रही है? फिर तो मैं क्या, फिर तो नॉन वेज तो बन ही गया। तो क्या ये हिंसा नहीं है? उसमें चोट नहीं होता है, पेन नहीं होगा? ये बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर तो आत्मा है। मतलब गेहूं, आटा लाइफ नहीं है, ध्यान रखिए। आटा लाइफ नहीं है, गेहूं का प्लांट लाइफ था। पर उस आटे के अंदर जो मेरी आत्मा, जो पैसेज से आने वाला है, वो तो अभी भी है। तो फिर ये हिंसा की बात नहीं होगी। अरे अगर उसमें वो लाइफ है, फिर ऐसा खाना तो नॉनवेज माना जाएगा, और वो अभोज्य, अभोज्य मतलब अनईटेबल होगा, खाने लायक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो हिंसा होगी। आप कैसे किसी प्राणी को खाओगे? या जिसको अभोज्य का दूसरा अर्थ क्या करेंगे, प्रोहिबिटेड आज फूड, मतलब ऐसा खाद्य जो निषिद्ध है, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को मारना पड़ रहा है, किसी को चोट पहुंचाना पड़ रहा है, तो ये तो अनहोली हो जाएगा। तो उसके लिए सूत्र कहता है अशुद्धमिति चेत। अगर आपको लगता है वो खाना, जो आटा दाल चावल जो आप खा रहे हो, वो अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध मतलब अनहोली, इम्प्योर होगा, क्योंकि उसमें आत्मा है और ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए, तो ना, ऐसा सोचना गलत है। शब्दात, शास्त्रों में भी इसके बारे में डिस्कशन है। तो क्या बात है, समझते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। पहले तो ये जो नॉन वेज खाने वाले लड़ाई करते थे कि भाई पेड़ पौधों में, वेजिटेशन में भी लाइफ है, तुम लोग खाते हो, तो वो भी तो हिंसा है। तो हम वहां निपट रहे थे। अब ये दूसरी प्रॉब्लम आ गया कि भाई कि भाई आप तो अब वेगान भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि जो टोफू खा रहे हो, जो धान गेहूं दाल खा रहे हो, उसमें भी लाइफ है। फिर हम खाए तो क्या खाए? सूत्र कहता है नहीं, वो अशुद्ध नहीं है, वो अभक्ष्य अभोज्य नहीं है। क्यों? दो चीजें ध्यान देंगे। गेहूं, धान, बार्ली, दाल वगैरह, वो जो प्लांट है, वो तो लाइफ है। हाँ, उसको भी हम खाते हैं, हम साग वगैरह खाते हैं, बहुत सारे प्लांट को खाते हैं, काटते हैं। उसके लिए लॉजिक दूसरा है। वो लॉजिक मनुस्मृति में, पिछले संडे को भी प्रवचन में मैंने बताया था, तो मनुस्मृति में आता है, जो वेजिटेशंस होते हैं, प्लांट या ट्रीज होती हैं, वो अंतसंज्ञ होते हैं। अंतसंज्ञ मतलब उनकी जो कॉन्शसनेस है
वो इनर्ट स्टेज में होता है, कोमा जिसको आप कहते हैं। उनको उनको सुख दुख की फीलिंग नहीं होती है। होती भी होगा कोई ऐसी प्लांट जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, तो बहुत माइनर लेवल की होती है। इसीलिए जब हम किसी पेड़ को काटते हैं या कुछ वो करते हैं, उनमें किसी भी तरह का पेन सफरिंग का सिम्टम नहीं होता। जैसा कि बाकी प्राणियों को, इवन आप चींटी को भी पकड़ लो, वो छटपटाता है, वो भागने की कोशिश करता है। ऐसा प्लांट्स वगैरह में नहीं होता, क्योंकि उनके सेंसेशन नहीं है। ऐसा हमारे शास्त्र मानते हैं। प्लांट, ट्री आदि को हम अंत संज्ञा, ऐसी संज्ञा, संज्ञा मतलब चेतना, जो बहुत इनर्ट स्टेज में होता है, मतलब जैसे कोमा में कोई हो, या जैसे अभी सर्जरी की बात की, अनस्थीसिया के बाद जो होती है, उस स्थिति में होती है। ये लॉजिक तो ठीक है। इस और नंबर टू, इन हर प्राणी को जो भी पैदा हुआ है उसको खाना पड़ेगा कुछ नहीं। और खाना तो अब ईंट पत्थर मिट्टी दुनिया में कोई प्राणी नहीं खाता है। हर प्राणी बायोलॉजिकल फूड ही खाता है, बायो प्रोडक्ट, है ना। तो वो प्लांट भी बायो प्रोडक्ट है। वो जो भी पशु पक्षियों को मार के खाते हैं, या कीड़ा मकोड़ा जो भी खाते हैं, सब बायो प्रोडक्ट ही खाया जाता है। कोई ईंट पत्थर वगैरह नहीं खाता। वो हो सकता है कुछ एक आधा ऐसी कोई प्राणी हो, मैं नहीं जानता, वो खाते होंगे, पर मैटेरियल चीजें नहीं खाई जाती है। खाया हमेशा बायो प्रोडक्ट ही होता है। और जब बायो प्रोडक्ट ही सबका भोजन है, तो बायो का मतलब जीव है, और जीव तो आत्मा होती है। तो हर खाने में तो कहीं ना कहीं हिंसा इंक्लूडेड है। पर वो हिंसा माइन जब आप प्लांट फूड बेस्ड होते हैं, तो वो बहुत माइनर लेवल की होती है। और उसमें आप रियली किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, किसी को दर्द या पेन नहीं देते हैं आपके खाने में। अगर आप कहोगे ये गेहूं, आटा, दाल, चावल वगैरह में भी हो, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो सूत्र का जो भाव है कि जो प्लांट में जो आत्मा है, वो तो रियल आत्मा, वो मास्टर है। उसको तो सेंसेशन रहता है। चलो इंसान की तरह नहीं होता, थोड़ी बहुत सेंसेशन रहता है। पर जो हमारी आपकी आत्मा जो जर्निंग में है, वो तो प्योरली कोमा स्टेज में ही होता है। आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गेहूं खाते हो, आटा खाते हो, कुछ भी करते हो, आत्मा, इसको मैं जरा सिंपल वे में समझाऊं। आत्मा जब तक एम्बॉडीड नहीं होता, शरीरधारी नहीं होता, तब तक वो अपने कर्म फल भोग नहीं सकता, और पेन या प्लेजर, सुख या दुख भोग नहीं सकता। हमारी आपकी आत्मा जो अभी गुजर रही थी, आकाश से लेकर के अभी ये अनाज तक, वो एम्बॉडीड नहीं है। वो सिर्फ एक लॉज से दूसरे लॉज को ट्रांसफर होता जा रहा है, जॉइनिंग में है। इसीलिए वो वहां उसकी कोई फीलिंग सेंसेशन कुछ भी नहीं है, पेन प्लेजर नहीं है, इसीलिए भोगता नहीं। नंबर टू, कोई किसी के एसोसिएट हो जाने पर या जुड़ा हुआ होने पर इंसिडेंट की शेयर होल्डर नहीं बनता। सपोज एक चोर है, चोर जब चोरी करके पकड़ा जाता है, या कोई क्रिमिनल क्राइम करके पकड़ा जाता है, तो उस क्राइम का शेयर, मतलब क्राइम की सजा, उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ससुर माता, सबको नहीं मिलता। जबकि वो सबके सब उसी के साथ रहते हैं। किसी के एसोसिएशन हो जाने पर आप उसके उसके जैसा फल भोगते नहीं है। कर्म का फल उसी को मिलता है जो किया हुआ होता है। जो हमारी आपकी आत्मा यात्रा में है, वो डॉर्मेंट स्टेज में है। वो उस गेहूं में, आटे में, दाल में, या प्लांट में वो एसोसिएटेड है। उस सराय में टिके हुए हैं एक रात के लिए। अगर वो सराय में कभी कोई चोरी करे, या सराय टूट जाए, आग लग जाए, तो उससे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला।
वो तो रात को रुके, अगले सुबह चल पड़ेंगे, उनको क्या है। उनको कोई उसमें नुकसान नहीं होने वाला। इसीलिए वो जो खाना हम खाते हैं वो अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध तो समझ में आया ना, इम्प्योर या अभोज्य या अनईटेबल नहीं है। अगला लेते हैं, रेतः सिग योगो अथ। ओके, आगे चलते हैं। यहां तक हम पहुंच गए कहा कि आत्मा एक शरीर से निकलता है या स्वर्ग भोग के बाद आम जन्मों में आता है, तो वो आकाश, वायु, पानी के अलग अलग स्टेजेस के थ्रू, प्लांट या वेजिटेशन के थ्रू, अनाज के थ्रू आ गया। अनाज को आपने खाया, खाने के बाद जो प्रोसेस हुआ, ब्लड बना, बोन मैरो मज्जा बना, सीमन के रूप में कन। अब संतान कैसे पैदा होगा? अब वो लास्ट स्टेज में आया। मतलब आत्मा को जन्म लेने की प्रोसेस की जो लास्ट एंटिटी है, जो लास्ट इंसिडेंट है, वो इस सूत्र में बता रहा है। रेतः सिक योगो अथ। रेतः कहते हैं जिसको, जो जो सिमन है ना, वीर्य जिसको कहते हैं। सिक, सिक मतलब सिंचन करने वाला, मतलब पर्सन हु इजेक्ट द रेत, जो रेत का, वीर्य का इजेक्शन करता है, या जो जन्म होने के प्रोसीजर को परफॉर्म करता है। कौन है? मेल। ठीक है ना, किसी भी प्राणी में जो मेल होता है, उस मेल का जो कि वीर्य को कनेक्ट करेगा, यूनियन करेगा, यूनाइट करेगा, उस यूनियन ही जन्म का, अगले शरीर धारण का कारण बनता। छांदोग्य उपनिषद में ये क्योंकि ये छांदोग्य उपनिषद के एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही पूरा पाद चला, तो उस छांदोग्य उपनिषद जिस कॉन्टेक्स्ट में था, उसकी लास्ट लाइन जो है वो देखिए, ये यो यो अन्नमति, जो जो व्यक्ति अन्न खाता है, यो रेता सिंचती, और खाने के बाद जो व्यक्ति वीर्य सिंचन करता है, मतलब अपने वीर्य को इजेक्ट करता है, तद भूय एव भवति, फिर वो वही बन जाता है, आत्मा उसी रूप में बन जाता है। प्रोसीजर क्या है? वो जो अनुशयी आत्मा, कर्म संस्कारों से युक्त जो आत्मा, कर्म संस्कार मतलब जो जो सबकॉन्शियस मेमोरी से एनवलप्ड जो आत्मा है, वो अब वीर्य के रूप में आ चुका है, पुरुष के शरीर में या स्त्री के शरीर में, दोनों के वीर्य, रेत वीर्य। खैर, पुरुष की बात हो रही है। फिर जब वो एक्ट ऑफ जनरेशन, जब वो मेल फीमेल की यूनिटी होती है, उसके द्वारा वो वीर्य मां के ऊंब में, गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। मंत्र में दो चीजें क्लियरली कहा, जरूरी नहीं जो कोई खाता है वो सब सब आत्मा, सब बच्चा पैदा करते हैं, नहीं। यो यो अन्नमत्ति, जो जो अन्न खाता है, और खाने वालों में जो जो रेता सिंचती, जो वीर्य स्थापित करता है। जन्म होने का कॉज जो है वीर्य स्थापन है, अन्न खाना नहीं। तो जब वीर्य स्थापना हो जाती है, तो फिर मां के मातृ गर्भ में, जो मदर के ओंब में, वो आत्मा शरीर, अब उसके लिए जो परमात्मा ने शरीर अलर्ट किया था, वही शरीर अब धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। जो श्री जी का क्वेश्चन था, कंसेप्शन का मतलब ही होता है जब रज वीर्य दोनों मिलते हैं, और जिसको आप कहते हैं कंसीव हुआ, कंसीव होने का मतलब ही शरीर आ गया। अब शरीर ग्रो करेगा, आत्मा तो आ चुका है। मतलब इसको ऐसे समझे, आत्मा के लिए शरीर का प्रोसीजर बन गया। अब बस क्या होगा, आत्मा क्योंकि आते ही लाइफ आ जाती है, तो अब शरीर ग्रो करेगा। तो आत्मा कब एंटर करती है? द फर्स्ट मोमेंट, जिसको आप कहते हैं कंसीव होना, वहीं से आ जाता है। तो अब इसकी सीक्वेंस को क्या समझे? आत्मा
आकाश आदि आदि जा करके वर्षा बारिश के माध्यम से थ्रू अन्न में आता है, मतलब प्लांट के थ्रू अन्न में जाता है, अन्न के थ्रू खाने वाले व्यक्ति में जाता है, खाने वाले व्यक्ति के वीर्य के रूप में कन्वर्ट होता है, और वो वीर्य जब मां के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है, तो अब वो पूरी यात्रा कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट यात्रा वो क्या है? अब शरीर की ग्रोथ होगी, एक प्रॉपर फुल फ्लेश्ड शरीर बनेगा, जिसकी जितना टाइम लगता है, मनुष्य में 9 मंथ लगता है, कोई दूसरे एनिमल्स होंगे किसी में 1 महीना लगता होगा, कहीं 10 महीने लगता होगा, जो जो आपको पता है जितना महीना लगता है उसमें हो जाता है। अब शरीर हो गया, पेट में पलने लग गया या अंडा बना, जो भी बना, अब लास्ट सूत्र लेंगे। आज तो बिल्कुल बच्चा पैदा करके ही रहेंगे आज है ना। तो लास्ट सूत्र है योनिः शरीरम। तो शरीर उस योनि या ओम या गर्भ से आता है। तो आपको कैसा शरीर धारण मिला है? वैसे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको कब पता चलेगा कि भगवान ने आपको कौन सा शरीर दिया? जब माँ के गर्भ से आप बाहर आते हैं, आप थोड़े समझदार हो जाते हैं, तब पता लगता है कि अच्छा मैं कुत्ता बना, बिल्ली बना या इंसान बना, जो भी बना, तब तक तो पता नहीं चलेगा। पर आपका शरीर वही होता है जिस माँ के गर्भ में आपकी वीर्य स्थापन हुआ। अगर गधी की वो पेट में हुआ, घोड़ी की पेट में हुआ, शेरनी के पेट में हुआ या मनुष्य के पेट में हुआ, तो आपका शरीर वैसा ही बनेगा, आप उसी तरह पैदा होंगे। तो आत्मा वेरियस स्टेजेस, अलग अलग टाइप की स्टेजेस से गुजरते हुए लास्ट में अपने जिस भी शरीर को मनुष्य परमात्मा ने उसके लिए अलग किया है, उसी प्राणी के शरीर से वो निकलता है। इसमें 2 चीजें और आपको बोलना है, सूत्र तो खत्म हो गया। बहुत लोग जब जब नया नया टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आई, तो भी लोगों ने सवाल उठाया, देखो अब भगवान की क्या जरूरत है, आत्मा कहाँ है? देखो साइंटिस्टों ने तो टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा कर दिया। फिर क्लोनिंग की बात आई, तो देखो क्लोनिंग, तो अब आत्मा कहाँ है? क्लोनिंग से बच्चा पैदा हो गया। आत्मा को जो लोग नहीं मानते वो नकारते गए। पर आज जो आपने पढ़ा, अगर आपने इसको ठीक से समझा हो, तो आप समझ पाएंगे क्लोनिंग या सरोगेसी या टेस्ट ट्यूब या नेचुरल पुरुष स्त्री गर्भ से पैदा होना, ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा की एग्जिस्टेंस को नकारने का। बात है कि ये सब चीजें शरीर को बनाने की प्रोसेस है। वो शरीर जिसमें आत्मा जिस शरीर को ग्रहण करेगा, आप किसी भी माध्यम से उसको पैदा करवा दो, आप सिर्फ एक ऐसा बॉडी डेवलप करते हो, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करते हो जहां आत्मा रह सके और जिसको आप लाइफ कह सके। उससे आत्मा के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जन्म मतलब शरीर को बड़ा ग्रो कराना, डेवलप करना। वो आप माँ के गर्भ में करो या क्लोनिंग में करो या अंडे से हो या अयोनिज, हमारे यहाँ तो अयोनिज, पिछले पिछले वेदांत दर्शन में तो आपने अयोनिज की कंसेप्ट पढ़ा ना। मतलब ऐसी प्राणी जो बिना योनि बिना गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे ये कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह होते हैं, ऐसे क्लोनिंग है। और सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब में तो पूरा वीर्य का ही प्रयोग होता है, उसमें तो मतलब सिर्फ आर्टिफिशियल ओम भी होता है, बाकी वीर्य रज का तो बिल्कुल वहां भी काम रहता ही है। तो इसी के साथ ये प्रथम पाद पूरा होता है। अगला जो पाद शुरू होगा, दूसरा पाद, वो है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की के बारे में हम वो पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे
लाइक भी जरूर करें।